चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने घर की पार्टी की तैयारी कैसे करती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो बहुत सारे प्याज को पीस दिया था और फिर बहुत सारे टमाटर को, और मैंने पहले इंग्रेडिएंट तैयार कर ली जिससे मुझे खाना बनाना था। तो हमने सोचा था कि हम छोले बनाएंगे और शाही पनीर, रायता, पुलाव, पूरी और पापड़। इसके साथ सलाद रहेगा, और स्वीट्स में हमारा केक रहेगा, मिठाई रहेगी और थोड़े स्नैक्स रहेंगे। तो क्योंकि अब हमें छोले और पनीर पहले बनाने थे, तो मैंने सबसे पहले सोचा चलो पहले सबसे पहले हम पनीर बनाते हैं। फिर इसके लिए हमने बहुत थोड़ा बड़ा सा बर्तन लिया, क्योंकि हमारा छोटे बर्तन में काम नहीं हो पाता। और मैंने फिर चूल्हा लगवाया। चूल्हा मुझे लगाना नहीं आता ना, तो वो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली और उन्होंने लगा दिया। फिर मैंने चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाते समय हम डर रहे थे, क्योंकि ये अचानक ही बहुत तेज़ से जल जाता है। और मेरे घर एक छोटा बच्चा आया हुआ था, वो बार बार कह रहा था कहीं ये तेज़ जल गया। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं जलता है ये। फिर मैंने गैस जलाई, और गैस जलाने के बाद ये बड़ा बर्तन उसके साथ मैंने रख दिया। रखने के बाद जैसे ही वो गर्म होने लग गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी आंच थोड़ी धीमी हो रही है। तो मैंने उसे थोड़ा तेज़ कर दिया। मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा तेज़ मत करो, क्योंकि ये अचानक बहुत तेज़ कहीं जलने न लगे। लेकिन आँच लग नहीं रही थी, तो मैंने थोड़ा तेज़ ही कर दिया। जैसे ही मैं मसाला भूनने के लिए तैयारी करने लगी, मेरा छोटा बेटा आ गया, जो है आज का सेलिब्रिटी, आज इसी का है बर्थडे। इसने कहा मम्मा मैं खाना बनाऊँ? मैंने कहा कोई नहीं बेटा, आ जाओ आप खाना बनाओ। जब वो खाना चला रहा था, पनीर बनाया था मैंने सबसे पहले, पनीर बना रहा था, तो उसके साथ ही मेरा बड़ा बेटा आ गया। कहा मम्मा मैं भी चला के देखूँ? मैंने कहा ठीक है आप भी चला लो। फिर वो भी चलाने लग गया, और फिर हमारा तैयार हो गया शाही पनीर। इसको मैंने एक बॉक्स में निकाल, अलग डब्बे में निकाल के रख दिया, क्योंकि हमारे पास बड़ा बर्तन एक ही है जो जिसमें हम सारी सब्जियां बनाते हैं। फिर मैंने उसमें से सारी सब्जियों को निकाला और उसे एक कंटेनर में रख के एक साइड में रख दिया। और फिर मैंने छोले की तैयारी की। छोले की तैयारी करने के साथ ही मैंने उसको फ्राई किया, और इस पनीर को मैंने अपने किचन में शिफ्ट कर दिया। जब मैं छोले बना रही थी, तो जो बच्चा मेरे घर आया हुआ था वो भी मेरा भतीजा ही है। तो वो कहने लग गया कि चाची मैं हेल्प करूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ, अब आप हेल्प करो। उसने फिर कहा कि क्या डालेंगे सबसे पहले? मैंने कहा देखो सबसे पहले तेल डालते हैं। फिर मैंने उसे दिखाया, और वो बहुत ही खुश हो रहा था, कह रहा था कि बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो अब खाना बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। ऐसे मैंने तैयार किया पनीर और छोले, और फिर रायता तैयार किया। फिर तब उसके बाद हमने डेकोरेशन की। डेकोरेशन करने के बाद हमने सोचा कि भाई जब सभी गेस्ट आ जाते हैं, तो हमें फ़ोटो क्लिक कराने का टाइम नहीं मिलता, तो चलो हम सेल्फीज़ ले लेते हैं और फ़ोटो ले लेते हैं बर्थडे बॉय के साथ। फिर मैंने बर्थडे बॉय के साथ और अपने बड़े बेटे के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड को भई आप आपके साथ भी फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि फिर आप बिज़ी हो जाते हैं तो हम फ़ोटो नहीं करा पाते। फिर हमने फ़ोटो क्लिक की, और इसके साथ ही मैंने जो सेल्फ़ी स्टैंड बनाया था, इसके साथ भी फ़ोटो क्लिक कराई। और फिर सारे लोग आने लग गए, उनके साथ भी मैं फ़ोटो क्लिक कराती, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो वो सबके पास नहीं जा रहा था। तो मैं ही सबके साथ फ़ोटो अपनी क्लिक करा रही थी। फिर मेरा बर्थडे बॉय आ गया, और फिर उसका बर्थडे केक आ गया। केक आने के बाद फिर हमने तैयारी करी केक कटिंग के लिए। फिर मैंने सबसे पहले टीका लगाया। टीका लगाने के बाद सभी को मैंने बोला कि आप सभी एक एक करके टीका लगा दीजिए। और इसके बाद टीका लगा जब सभी टीका लगा रहे थे, तो मेरा बेटा बिल्कुल शांत बैठा था। ऐसे वो बहुत शरारती है, कभी किसी के पास जाना नहीं चाहता। लेकिन इस बार बर्थडे में वो बहुत आराम से बैठा हुआ था। बल्कि एक भाभी जी कह रही थी आज तो ये यादवी कैसे बैठा हुआ है, जैसे कि आज ये घुड़चढ़ी करा रहा है। सभी उसे टीका लगा रहे थे और उसे गिफ्ट दे रहे थे, और बड़े प्यार से वो गिफ्ट ले रहा था, और सबसे टीका भी लगवा रहा था। जो उसे केक खिलाता वो उसके हाथ से केक भी खा रहा था। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, और मेरे फ्रेंड्स आए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे, और मेरे बड़े बेटे के भी फ्रेंड्स आए थे, और सभी लोग उससे टीका लगा रहे थे। जब टीका लग रहा था, तो हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं बर्थडे में, हम सबको टीका लगाते हैं। तो मैं बारी बारी करके सभी को टीका लगाने चली गई। फिर सबसे पहले तो उनकी दादी ने टीका लगाया और आरती किया। फिर मेरी जेठानी ने टीका लगाया और आरती किया, और इसी तरीके से सभी धीरे धीरे आते गए और टीका लगाते गए। और इसी बीच में मैंने केक भी कट करवा दिया था। केक कट करवाने के बाद फिर तो काम बढ़ जाता है ना, सभी को पता है। फिर मैंने सभी बच्चों को टीका लगाया। टीका लगाने के बाद मैंने जो केक था उसे हटाया, और उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेज किए। जो भी कोई उसे गिफ्ट देता मेरे बेटे को, वो उसके साथ इतने प्यार से बोलता आप मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराओगे, आ जाओ फ़ोटो क्लिक करवा लो। और सभी इतने खुश हो रहे थे, वाह भाई आज क्या बात है, बेटा तो बहुत बोल रहा है।
और सभी को कह रहा है कि मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराओ। सभी अपने फ़ोन में उसके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और वो बहुत खुश हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि वो सच में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सभी मुझे बार-बार कह रहे थे क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शाई है और वो किसी के सामने आना नहीं चाहता। आता भी है तो बिल्कुल बोलता नहीं है। लेकिन इस बर्थडे में वो बिल्कुल अच्छे से बैठा हुआ था और अपने फ़ोटो को क्लिक भी करवा रहा था और साथ में किसी से कोई शर्मा भी नहीं रहा था, किसी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं था उस पे। वो और फिर आंटी भी उससे टीका लगा रही थी, फिर भाभी जी ने लगाया, फिर बुआ ने उसकी लगाया और इसी तरीके से सब ने लगाया और टीके के साथ साथ उसे गिफ्ट दिया और इसी के बीच में मैंने भी सभी को टीका लगा दिया था और केक भी करवा दिया। इसके बाद हम सब ने बारी बारी करके जो बच्चे आए हुए थे सभी को हमने केक दिया, केक के साथ स्वीट्स खिलाए और इसके बाद खाने की बारी आ गई। खाने के लिए फिर सभी कहने लगे कि कैसे करेंगे, सब एक साथ तो नहीं खा सकते। तो मैंने ऐसा किया था कि छोटे छोटे बच्चे सारे एक साथ बैठे हुए थे खाना खाने के लिए और बड़े लोग एक साथ खाना खा रहे थे और हमारा काम भी बहुत जल्दी ही हो गया। इस बार तो हमने 9:30 बजे ही काम